मीरा भाईंदर के वश पिछले 5 साल से मेरे को तकलीफ दिया जा रहा है प्रताप सरनाइक। मेरा गलती इतना ही था सिर्फ कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं और मैं बीजेपी ज्वाइन किया, और आज मुझे मिला क्या? ये आदमी ने मुझे बर्बाद करने की पूरी तान ली है। मेरा गलती सिर्फ इतना ही है कि मैं बीजेपी में कॉर्पोरेटर बन गया। मुझे प्लीज मदद करो फडणवीस जी, प्लीज मदद करो। सरनाइक, तुमको हमारे मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने ईडी से बचाया है। मेरे होटल का दरवाजा तुम लोगों ने तोड़ा है। मोदी जी को अगर मालूम पड़ा तो तुम्हारा दाना पानी बंद होगा। बीजेपी के नगर सेवक और होटल व्यवसायी अरविंद शेट्टी ने एमएलए प्रताप सरनाइक के खिलाफ 2 दिन पहले अर्धनग्न होकर सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने मीरा भाईंदर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने अरविंद शेट्टी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया था। अरविंद शेट्टी के भाईंदर और अन्य स्थानों पर बार और रेस्टोरेंट है। एमएमआरडीए की ओर से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते ही होटल का दरवाजा तोड़ा गया और यह सारा बवाल सामने आया। शेट्टी पर एफआईआर होने के बाद बीजेपी के पूर्व एमएलए नरेंद्र मेहता ने आज गुरुवार को यानी कि 7 मार्च को काशीमीरा पुलिस स्टेशन के सामने मोर्चा निकाला और साथ ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा और उन्होंने कहा कि जो शेट्टी के खिलाफ एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। योगेश काळे नावाची अधिकारीची एफआयआर पोलीस स्टेशन में तुम्हें रजिस्टर केल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही। 2 नंबर 3 है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बंद कर दीवार है। ना वो टेंडर में है ना किसी क्लॉज में, ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहां पर योगेश काळे जी नाव के इस पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना, इसलिए योगेश काळे जी के ऊपर एफआईआर हुई। वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर 2। तीसरा, 1 दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडीए का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहानि या जो भी अर्थ है 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहानि तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह ही कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते, तो देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका का कानून भी कहता है या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए, दोनों ही चीज नहीं होते, उन्होंने काम किया। 5वां, जिस आयो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए 5 के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले, ये हमारी डिमांड है। जिस पुलिस अफसर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी उनका नाम है एपीआई योगेश काळे। पूर्व एमएलए नरेंद्र मेहता ने उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी नारे लगाए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। नरेंद्र मेहता के इस मोर्चे के बाद एमएलए प्रताप सरनाइक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी लोगों को आपसी जो वाद विवाद है, मतभेद है, वो भुला के हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार पंतप्रधान के रूप में देखना है, इसलिए हम कोशिश करते हैं। हमें देखिए, ये आंदोलन अलग हिसाब से कर रहे हैं और हम लोग विकास की गंगा बहाने के लिए राज्य शासन के माध्यम से जो 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करा के दिया है, उसका हम लोग भूमि पूजन करते हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर पीटा जैसे गुनाह है, पोस्को जैसे गुनाह है। 14 इस मीरा भाईंदर शहर में उसके लेडीज बार है, 4 से 5 उनके वो लॉजिंग बोर्डिंग है, वेश्यागृह वो खुद के चलाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति के लिए अगर कोई आंदोलन की भूमिका नेता लोग लेते रहेंगे तो वो गलत है। मैं उसका निषेध करता हूँ और वो विरोधी पार्टी के साथ मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं देखिए 3-4 दिन से तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आज ही मुझे पता चला कि बाबा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त जो कुंपन भीम थे वो देखने गए थे, तो तभी पता चला कि वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो पीडब्ल्यूडी और राज्य शासन का है और वो 60 मीटर के रोड वाइडिंग में पूरी की पूरी जगह जाती है, जिसमें वो इलीगल डांस बार किया गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस समय ये सब कुछ होना स्वाभाविक है राजनीति के चलते, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरों के घरों में जब आग लगाओ तो एक दिन अपने खुद के घर में भी आग लग जाती है।
सारी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी ने ईडी और इनकम टैक्स का भय दिखाकर इतने टुकड़े किए जिससे कि बीजेपी मजबूत होने का दावा कर रही है। और आज वही बीजेपी और बीजेपी प्लस शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की आपस में ही भिड़ंत कुछ ताज्जुब की बात नहीं है। ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी होना संभव है।